हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सोच रही थी कि कितना दिन से जो मैं शेयर करूं कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। अभी सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है पढ़ना, तो मैं अभी सेवन्थ से पढ़ रही हूँ। सेवन्थ से ही स्टार्ट किया, तो सेवन्थ का मेरा कंप्लीट। अभी मैंने नाइन्थ का स्टार्ट किया है। ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पहले ही मैंने एक बार पढ़ा था। तो अभी मैंने फिर से पढ़ाई शुरू किया है, क्योंकि एक बार पढ़ने से उतना दिमाग में नहीं रहता, और मैंने पहले पढ़ा था। तो अभी मैं पढ़ रही थी, लेकिन बच्चे इतने बार बार परेशान कर रहे थे कि मेरा मतलब कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा था। मुझे टेंशन भी रहता है, तो मुझे लगता है कि जब तक कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं हो तो फिर लेके बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो एक रिदम बना रहना चाहिए, चाहे बच्चे परेशान करें या कुछ भी हो। तो मैंने बच्चे को फटाफट मतलब नाश्ता करा दिया, फिर भी वो परेशान कर रहे थे कि मम्मी मेरे में ही लगी रहे। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत परेशानी करने लगती है। छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा ही, वो ना तो मोबाइल से पढ़ने देती है, ना ही बुक से। तो मैं मतलब उसको टीवी में नहीं चलाया तो टीवी भी नहीं देख रही थी, बार बार परेशान कर रही थी। उसे लगता है कि मम्मी मेरे साथ खेले, और मुझे भी कभी कभी लगता है कि नहीं, चलो बच्चे का ये तो उसके लिए तो गोल्डन पीरियड है। मतलब बच्चा चाहता है कि खेलो, दादा दादी नाना नानी कोई भी नहीं है तो वो किसके साथ खेलेगी, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन उस टाइम लगता है कि नहीं, मेरा ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई करना चाहिए। तो कभी-कभी मैं पढ़ती भी हूँ और उसको भी देखती हूँ, उसके साथ खेलती भी हूँ, पढ़ते-पढ़ते भी खेल लेती हूँ उसके साथ। जितना ही हो सके उतना ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा टेंशन मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इसके लिए मुझे लगता है कि चलो जितना है थोड़ा, मतलब थोड़ा ही पढ़ लिया। आपको ऐसा मतलब फ़ील होता है कि जिस दिन मतलब थोड़ा भी पढ़ लिया ना तो अच्छा लगता है, और किसी दिन अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना तो उस दिन पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता, अपसेट जैसा मतलब लगता है कुछ हुआ ही नहीं। और फिर बच्चे परेशान कर रहे थे तो मैं गार्डन लेके चले आई, वो लोग पढ़ने भी नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगा चलो एक बार घुमा के लेके आती हूँ। तो मैं झूला झूल रही थी, मेरे बच्चे बोले कि मम्मी लाओ वीडियो करती हैं, तो मैंने बोला कि करो। हाँ, यही भी तो लाइफ है, चलो एक बार मैं भी इसके बहाना मस फिर घर आई तो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। जैसे ही खाना बनाने गई तो बड़ी वाली बोली कि मुझे भी रोटी बनाना है, तो मैंने बोला चलो बनाओ। क्योंकि बच्चे लोग ना बहुत ज़िद्दी होते हैं, उसे बोलो कि नहीं करना है तो वो बोलेगी नहीं, करना ही करना है। और इतना परेशान कर दिया, मैंने बोला जाओ करो। तो वो करने लगी, मैंने फटाफट मतलब सब्ज़ी बना रही थी, और मुझे ये रहता है कि किसी तरह फटाफट सब्ज़ी बना लो, क्योंकि बच्चे हैं वो कब आके पैर में मतलब पैर ही पकड़ लेती है। बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी तरह रोज़ लगता है भाग भाग कर। अभी छुट्टी का दिन था इसीलिए मैंने आराम से ये करके दिखा रही थी। और एक कॉन्फिडेंस होता है अपना, कोई सुनने वाला नहीं है ना, अगल बगल किसी को बोलो तो मतलब सबके पास ये इतना प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट नहीं रखते। सबके पास इतना प्रॉब्लम है कि वो आपके प्रॉब्लम में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो मैं सोच रही थी अपना टेंशन अपना ही पास रखो। ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने से ना वो टेंशन और ही बढ़ ही जाता है। पढ़ाई करना है ये आप किसी और को बोलो तो वो लोग बोलते हैं अरे ये क्या पढ़ाई, अब क्या करना पढ़ाई, अब तो बच्चे का पढ़ाई स्टार्ट हो गया, अब उसको देखो अपना क्या। मतलब कोई पॉजिटिव उस तरह का कुछ बोलता भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या होगा, फिर सोचती हूँ जाने दो, जो होगा होगा। मेरा मतलब मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखती हूँ, मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, मेरा हिंदी मीडियम ही है, तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखती हूँ ताकि थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। अभी सभी लोग अगल बगल में इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज रहता है, तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखती हूँ। और ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ वो सब, मतलब ज़्यादा मैं किसी के यहाँ जाती आती भी नहीं हूँ, बस बच्चे अपना। क्योंकि होता क्या है ना, अब ज़्यादा ज़्यादा दोस्त इधर उधर रखो तो टेंशन ही होता है माहौल। तो मैं ज़्यादा मैं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, मैं बस अपना ही काम, बच्चे, ये टाइम भी नहीं मिलता है। और मतलब ऐसा है कि जब जाओ तो दूसरे का मतलब वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझते, बस वो उसे लगता है कि बस मेरा ही टेंशन ये वो। फिर मैं किसी के यहाँ नहीं जाती, अपना काम पढ़ाई जो हुआ बचा टाइम। और घर वाले भी तो नहीं समझते हैं कि मुझे पढ़ना है, पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं वो लोग। मतलब बच्चे को थोड़ा-सा अगर मुझे मतलब मिल जाता तो मैं पढ़ती, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। शादी, एक बार शादी कर लो और शादी के बाद पूरा ज़िंदगी बस
इसी सब में लगे रहो। सोचा भी नहीं था कि मैं सोचती थी पहले कि शादी हो जाएगा तो मैं पढ़ाई-लिखाई आराम से करूँगी। लेकिन यार कभी ज़िंदगी में ऐसा मत सोचना, अगर आप लोग अनमैरिड हो, अगर इस वीडियो को गलती से भी देख रहे हो तो प्लीज़ अपना करियर बना के ही शादी करना। क्योंकि आप मतलब बुरी तरीके से फँस जाते हो। आप किसी और को ध्यान ना दो, लेकिन आपके बच्चे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। आपका करियर बाद में होता है। मैं पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन वो बाद की बात है। पहले मुझे बच्चे को ही देखना पड़ता है और सारा कुछ बच्चे करने के बाद मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। कभी बच्चे ज़िद्दी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उस टाइम तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है। उसका भी तो लाइफ है, छोटा बच्चा है, खेलना चाहती है। तो मैं बस पढ़ाई में लगी रहती हूँ, जाने दो, पढ़ाई हुआ हुआ नहीं हुआ। लेकिन मतलब फिर सोचती हूँ कि अच्छा मतलब कभी सो गई तो चलो उसी टाइम मैंने पढ़ लिया। मैं ज़्यादा पढ़ाई का वीडियो नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज़ जब पढ़ने बैठती हूँ तो फिर शांत में पढ़ती हूँ। और मैंने अब स्टार्ट किया है पढ़ना, तो मैं देखूँगी कि क्या-क्या मतलब कर पाती हूँ। जितना करूँगी मैं आप लोगों को के साथ मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि मुझे पढ़ना है, तो वो भी यही बोलते हैं, "अरे बच्चे को एक बार बड़े हो जाने दो फिर पढ़ना।" मतलब बच्चे जितने छोटे हैं, बच्चे थोड़ी ना समझ रहे हैं कि मुझे कितना टेंशन है, कितना प्रेशर है। और होता क्या है ना कि एक बच्चे में भी परेशानी, 2 बच्चे में भी परेशानी। अब ये दोनों जब तक स्कूल नहीं जाएँगे तब तक मुझे परेशानी। बड़ी वाली तो जाती है, लेकिन छोटी वाली बहुत छोटी है, अभी वो 2-3 साल तो उसको लगेगा ही। अभी 1.5 साल की है, तो अभी 1.5 साल तो लगेगा ही, उसके बाद भी मुझे टाइम लगेगा। फिर भी मैंने शुरू कर दिया है, जो होने का होगा, होगा, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं। कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा और क्या। तो वो सब के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन होता है कि यार मतलब एक लड़का रहते तो अगर बोलती कि घर वाले को पढ़ना है तो वो लोग फटाफट रेडी हो जाते, लेकिन मैं सोचती हूँ मुझे पढ़ना है तो किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि चलो मतलब पढ़ाई लिखाई टाइम मिलता है तो करो, उसी में करो। मतलब मुझे टाइम मिलता है मैं उसी में करूँ, लेकिन सपोर्ट किसी का नहीं चाहिए। यार ये पता नहीं क्या है, कम से कम मतलब थोड़ा तो सपोर्ट करो। लेकिन वो लोग इतना दूर रहते हैं कि मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तो देखती हूँ जितना हो सके करूँगी, बाकी जो होगा होगा।